मेरी कहानी, मेरा नाम। खैर, मैं आपको ये नहीं बता सकता। आपको ये जानने का हक नहीं है, क्योंकि मैं तकनीकी रूप से जीवित नहीं हूं। लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं 2 बातें साफ करना चाहता हूं। जिन लोगों को भौतिकी का थोड़ा भी ज्ञान है, वे मेरी हर बात पर सवाल उठाएंगे। मुझे पता है ये समझ में नहीं आता, लेकिन यही सच है। दूसरी बात, अगर आपको यह महसूस करना पसंद नहीं है कि आप हमेशा देखे जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना बंद कर देना चाहिए। ये केवल और बुरा होने वाला है। ठीक है, अब जब मैंने ये सब कह दिया है, तो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। मैं एक छोटे समूह का हिस्सा हूं, जिसे नासा ने सौर मंडल के चारों ओर भेजा है, ताकि उन चीजों को ठीक किया जा सके जिनके बारे में जनता को नहीं पता होना चाहिए। आमतौर पर यह सिर्फ कक्षाओं में होती है, जैसे उपग्रह। लेकिन मैं चंद्रमा पर 2 बार जा चुका हूं, तो ये कुछ खास है। चंद्रमा, खैर, वो किसी और समय के लिए छोड़ देते हैं। एक खास दिन मैं अपनी पिछवाड़े की बालकनी पर बैठा था, खेतों की ओर देख रहा था। मौसम बिल्कुल सही था, न अधिक गर्म और न ही ठंडा। हवा इतनी गर्म थी कि उसमें ठंडक नहीं थी, और उस दिन सूर्यास्त विशेष रूप से खूबसूरत था। बादल महासागर की लहरों की तरह लग रहे थे, जो संतरी रोशनी में जल रहे थे, और नीले हरे बैकड्रॉप के साथ। यही वो चीजें हैं जिनके लिए मैं जीता हूं। शुक्र है, मेरी तनख्वाह मुझे एक अच्छे फार्म हाउस की अनुमति देती है, जो मुझे जीवन की सभी अच्छी चीजें देती है। फिर अचानक मेरे फोन की घंटी बजी, जो घर के अंदर थी। उसकी नरम आवाज स्क्रीन दरवाजे के माध्यम से सुनाई दी, मुझे उत्तर देने के लिए बुलाते हुए। मैंने एक गहरी सांस ली और उस खट्टी आवाज में कहा, ब्रुकन बोल रहा हूं। हाँ, ये सैंडर्स है। हमें आपके लिए एक मिशन की जरूरत है। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी ने कहा। ये मेरा बॉस था। सैंडर्स तब नहीं थे जब मैंने पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुआ था, लेकिन वो सबसे लंबे समय तक मेरे बॉस रहे हैं। उन्हें यह भी पता था कि मुझे सूर्यास्त के दौरान फोन करना पसंद नहीं है। क्या आपको पता है कि अभी क्या समय है? मैंने पूछा, उसे नजरअंदाज करते हुए। वो एक पल के लिए सोचता है। सही है, मुझे लगा हम एक ही टाइम जोन में हैं। मेरी माफी, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मुझे सूर्यास्त के दौरान कॉल न किया जाए। मैं किसी भी मिशन के लिए तैयार हूं, बस कभी भी मुझे सूर्यास्त के समय मत बुलाओ। मैंने कहा। मिशन क्या है? मैंने पूछा। लिमा का लेंस सही स्थिति में नहीं है। बोर्ड पर मशीनरी इसे ठीक से समायोजित नहीं कर पा रही है। हमें वहां किसी को भेजने की जरूरत है ताकि इसे सही जगह पर वापस लाया जा सके, उसने समझाया। लिमा स्पेस टेलीस्कोप को सिर्फ कुछ साल पहले मंगल की कक्षा में भेजा गया था। उन्होंने इसे एक रहस्य रखा, क्योंकि ये कितना शक्तिशाली था। उन्हें यकीन था कि वे इस चीज से जीवन खोज लेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं था कि क्या उन्होंने कभी ऐसा किया। मैं कब जाऊंगा? मैंने पूछा, पहले से ही जवाब जानने के लिए। अभी? उसने कहा। बिल्कुल, मैं रास्ते में हूं, मैंने कहा और फोन काट दिया। मैंने अपनी बालकनी पर वापस जाकर सूर्यास्त के आखिरी कुछ मिनटों को देखने का फैसला किया। फिर अपने पिता की पुरानी चमड़े की जैकेट पहनकर दरवाजे से बाहर निकल गया। बेस तक पहुंचने के लिए मेरी ड्राइव काफी लंबी थी, लगभग 1 घंटे की। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। फिर भी एक कार अंतरिक्ष यान की तरह दिलचस्प नहीं होती। फिर मैंने रेगिस्तान में उस सुनसान जगह पर पहुंचकर अपनी लाइट्स को उस पैटर्न में फ्लैश किया जो मैं हमेशा करता था, और जमीन से एक रैंप खुल गया जो मुझे अपने भीतर समेटने के लिए तैयार था। मैंने टनल में गाड़ी चलाई
और अपने छोटे से कार को पार्क किया। मेरे लिए एक खास जगह भी थी। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से बाहर आया, एक ऐसे आदमी ने मुझसे मिलाया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। नमस्ते ब्रुकन, कृपया मेरे साथ चलें, उसने कहा। उसके लंबे और काले बाल थे जो तेल से पीछे की ओर काढ़े हुए थे, और उसकी आंखें मेरी आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरे बारे में कुछ जानता हो जिसे वो छिपाना चाह रहा हो। मैंने उसे उस हॉल में फॉलो किया जिसमें मैं पहले भी कई बार जा चुका था, और फिर उस मीटिंग रूम में जिसमें मैं कई बार रह चुका था। कृपया बैठें, वो थोड़ी देर में आपके साथ होंगे, आदमी ने कहा। फिर वो कमरे से बाहर चला गया, दरवाजा धीरे से बंद करते हुए। मैंने ध्यान दिया कि उसे मेरी आंखों में घूरना पसंद था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद मैं ये सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। ये एक आसान असाइनमेंट हो सकता था, लेकिन ये एक असंभव भी हो सकता था। मुझे इससे पहले भी कई बार कठिन जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैं हमेशा उन्हें पूरा करने में सफल रहा हूं। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि किस्मत हमारे परिवार में चलती है। कुछ और मिनटों के इंतजार के बाद एक महिला ने कंधे की लंबाई के काले बालों के साथ कमरे में प्रवेश किया। उसके पीछे 2 बड़े लोग सूट में थे। उसने मुझसे मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रही हूं, ब्रुकन। मैं टैमी हूं और मैं आपको आपके मिशन पर बैगलेटन करूंगी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे पहले वाले आदमी की आंखें, ठंडी और खाली। उसकी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे वो भावनाओं को उस जगह पर लाने की कोशिश कर रही हो जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। एक प्लेजर, मैंने बस कहा और फिर उसका हाथ मिलाया। एक और आदमी कमरे में आया। उसके सफेद बाल थे और नीला सूट पहना हुआ था। अच्छा, मैं देखता हूं कि आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। अच्छा है, ये मिशन आसान नहीं होगा, उसने कहा। उसने अपनी तरफ से एक ब्रीफकेस निकाला और उसे खोला। अंदर एक फोल्डर था जिसमें तस्वीरें थी। वे किसी मशीन की लग रही थी। कुछ जगहों पर तार सही जगह पर नहीं है, कुछ थोड़ा गलत है। ये स्थिति है जिसका हमें सामना करना है। हमें उन तारों को ठीक करना है, लेंस को वापस ट्रैक पर लाना है और पूरे मामले को एक बच्चे की तरह चमकाना है, उसने कहा। आप कौन है? मैंने पूछा। उसने मुझे एक पल देखा जैसे मैं एक ईंट से भी ज्यादा बेवकूफ हूं। जनरल रियर, उसने कहा, धीरे और चुपचाप। समझ गया, मैंने बस कहा। क्या मेरे पास एक उन्नत मैनुअल है जिसे मैं देख सकता हूं? मैंने पूछा। हां, एक यात्रा पर आपके लिए प्रदान किया जाएगा, जनरल ने उत्तर दिया। यात्रा पर? मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा। यह हमेशा सबसे अच्छा अभ्यास होता था कि लॉन्च से पहले मरम्मत की प्रक्रिया को देख लें ताकि सभी सही सामग्री और उपकरण उपलब्ध हों। टैमी ने शायद मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए थे क्योंकि उसने कहा, उन्हें पहले से ही उपकरणों की जानकारी है। हम आपको आपकी अनुभव के लिए बुला रहे हैं। मैं वहां केवल एक बार जा चुका हूं, मैंने समझाते हुए कहा, उसकी आंखों में घूरते हुए। अच्छा, तैयार हो जाइए, आप 1 घंटे में निकलेंगे, उसने कहा। मैंने अगले 30 मिनट तक सूट पहनने और सब कुछ तैयार होने का इंतजार किया। मैंने इस प्रक्रिया को कई बार किया था और टैमी निश्चित रूप से एक नौसिखिया थी। मुझे उसे सूट पहनाने में मदद करनी पड़ी और बुनियादी चीजें समझानी पड़ी ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा सके। हम शटल में एक दूसरे के बगल में बैठे थे, धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। मुझे हमेशा इस हिस्से का डर रहता था। वे हमें एक लंबे ट्यूब से बाहर निकालने के लिए मैग्नेट का उपयोग करते थे और फिर थ्रस्टर बाकी का काम करते थे।
मैं हमेशा शुरुआती लॉन्च पर लगभग बेहोश हो जाता था। मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है, टैमी ने एक उत्साहित बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? मुझे सब कुछ नीले से काले में बदलते हुए देखना पसंद है, उसने समझाया। कुछ अजीब था उसके बारे में। वो इस मिशन के लिए बहुत अधिक उत्साहित लग रही थी। आपका हृदय गति लॉन्च से पहले स्थिर होना चाहिए। मैं आराम करने की सलाह देता हूं, मैंने दीवार पर एक दवाई की बोतल की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं, ठीक है, मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूं। डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक है, उसने विरोध किया। मुझे नहीं पता कि कौन सा डॉक्टर उसे ऐसा कहेगा, लेकिन मैंने फिर भी विषय छोड़ दिया और उड़ान नियंत्रण पर हाथ रखा। कंट्रोल, हम पहले ही यहां हैं, मैंने इंटरकॉम में कहा। मैंने चुप्पी सुनी। कंट्रोल, कॉपी किया। 30 सेकंड में लॉन्च कर रहे हैं, एक अनजानी आवाज ने कहा। मेरे रीढ़ की हड्डी में अजीब सा एहसास हुआ, जैसे आप सीढ़ियों पर चढ़ते समय एक कदम चूक जाते हैं, या जैसे आपके माता पिता किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। मुझे अभी भी नहीं पता कि इसे कैसे कहूं, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ हो रहा है जो वे मुझसे नहीं कह रहे थे। गिनती शुरू हुई, 3, 2, 1 और अचानक एक जोरदार ध्वनि के साथ हम अंतरिक्ष में उड़ गए। हर चीज ने तेजी से गति पकड़ी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। फिर मैंने सब कुछ खो दिया। जब मैंने होश खोया तो मुझे एक अंधेरी जगह में महसूस हुआ। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक उजाला दिखा। मैं एक अजीब स्थिति में था। मुझे याद आया कि मैंने लिमा टेलीस्कोप के आसपास कुछ तार ठीक किए थे, लेकिन अब मैं अकेला था। टैमी और जनरल कहाँ थे? मेरे दिल में एक डर पैदा हुआ। मैंने जल्दी से अपने उपकरणों की जांच की। सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी मुझे अकेलापन महसूस हुआ। तभी मुझे एक भयानक आवाज सुनाई दी। ब्रुकन, वो आवाज गूंज रही थी जैसे कोई मेरे साथ था। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है, तुम सिर्फ एक प्रयोग हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या यह सच था? क्या मैं केवल एक प्रयोग था? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। मुझे यह जानने की जरूरत थी कि आगे क्या होगा। मैंने खुद से कहा कि मुझे अपने मिशन को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे महसूस हुआ कि मैं धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो रहा हूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैंने अपने आप को उस गहरे अंधेरे में खोते हुए पाया। अंतिम क्षणों में मैंने एक बार फिर टैमी का चेहरा देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई खुशी नहीं थी, केवल एक ठंडी मुस्कान थी, मानो वो मुझे विदाई दे रही हो। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है, वो फिर से बोली, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपने अस्तित्व के अंतिम क्षणों में केवल अंधकार को देखा, और जब सब कुछ समाप्त हो गया तो मैंने खुद को एक काले वॉइड में पाया। क्या मैं सच में यहां था, या ये सब एक भ्रम था? मैंने अपने नाम को पुनः याद करने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुझसे दूर होता गया। क्या मैं कभी वापस लौटूंगा? क्या मैं कभी अपने जीवन को फिर से जी पाऊंगा? अंत में केवल एक ही सवाल मेरे मन में रह गया, क्या मैं वास्तव में जीवित था, या मैं हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो गया था?